आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। स्टूडेंट क्वेश्चन में बोला है, इन द लेयर वैरायटी ऑफ पोल्ट्री स्ट्रॉन्ग मस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट या एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। तो हमें ये बताना है कि जो लेयर वैरायटी ऑफ पोल्ट्री होती है उसमें कौन सा सिस्टम ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड होता है। तो अगर हम बात करें लेयर वैरायटी की, तो जो लेयर वैरायटी होती है वो होती है हमारी फीमेल फाउल्स या फिर बर्ड्स। ठीक है, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है मेनली एग प्रोडक्शन। ठीक है, इनमें से जो एक लेयर वैरायटी होती है उसका नाम है वाइट लेग हॉर्न। ये एक लेयर वैरायटी है जो काफ़ी अच्छे से अमाउंट में एग प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इट इज रेजिंग एग लेइंग पोल्ट्री बर्ड्स, रेजिंग एग लेइंग पोल्ट्री बर्ड्स। ठीक है, अब हम इसकी बात करें तो इसका जो पर्पस होता है वो होता है कमर्शियल एग प्रोडक्शन, कमर्शियल लेवल पे। ये नहीं कि कुछ मतलब फ्यू अमाउंट ऑफ एग्स उन्होंने दे दिए तो काम चल गया। नो, इट इज कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एग्स। अब हम बात करें कि इनमें क्या होता है, जब ये 1 डे ओल्ड होते हैं हेंस, तब से ही ये इंटेंसिव केयर मांगते हैं, इंटेंसिव केयर। ठीक है, ये स्पेशल हेंस होती हैं जो जब से वो पैदा होती हैं तब से ही अच्छा खासी केयर मांगती हैं। तो अब हम बात करें कि ये जो लेइंग ऑफ एग्स है ये इनका कब से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा होता है 18 to 19 वीक्स से ये शुरू करती हैं एग्स ले करना कमर्शियली। अब ये एग्स करती हैं कमर्शियली, तो इनका क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो स्टूडेंट अब हमें पता है कि इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक ये एग्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे कमर्शियली, क्योंकि एग्स जो होते हैं वो तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड है ना। तो हमारे क्वेश्चन में जो पूछा है वो यही पूछा है। मस्कुलर सिस्टम तो नेसेसरी नहीं है क्योंकि इससे कोई रिलेशन ही नहीं है कमर्शियल एग प्रोडक्शन का, डाइजेस्टिव सिस्टम से भी नहीं है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब तक स्ट्रॉन्ग होगा तब तक ही वो अच्छे अमाउंट में हमारे कमर्शियली एग प्रोड्यूस कर पाएंगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर बन के आएगा वो होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब हम बात करें कुछ इसकी, तो ये जो पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं इनमें वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, पोल्ट्री बर्ड्स में क्यों? क्योंकि ये जो इनकी पोल्ट्री डिसीजेस होती हैं, वो कॉन्टेजियस होती हैं जो प्रोडक्शन पे इफेक्ट डाल सकती हैं। अफेक्ट प्रोडक्टिविटी लेवल। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, इसलिए क्या होता है ये रेगुलर वैक्सीनेशन चेकअप के लिए ज़रूरी होती है कि पोल्ट्री बर्ड्स में वैक्सीनेशन रेगुलरली चेकअप हो। तो हमारा जो ये आंसर बन के आता है वो क्या होगा कि इसमें लेयर वैरायटी ऑफ पोल्ट्री में हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एग्जाम्पल याद रखने के लिए, ये वाइट लेगहॉर्न जो होता है वो एक लेयर वैरायटी ऑफ पोल्ट्री होती है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।